अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने कुछ दिन से देखा कि एक ख़ास कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन उसको वजह बनाए हुए हैं हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ बुज़ुर्ग, हमारे कुछ नौजवान, हमारे कुछ दोस्त, उसको वजह बनाए हुए हैं दिमाग में। बस मैं उस गलतफ़हमी को निकालना चाहता हूँ आज की इस 2-4 मिनट की बात में। और वो गलतफ़हमी क्या है कि कुछ हमारे भाई हैं, मेरे पास इस तरह के बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम वज़ू करने के लिए बैठते हैं तो पेशाब अगर करके भी आए हों तब भी फितरी तौर पे पेशाब लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे पेशाब आएगा। या फिर नहाने के लिए गुस्ल खाने में जाते हैं, बाथरूम में जैसे ही कदम रखते हैं या पानी अपने ऊपर डालते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि पेशाब आने वाला है या निकल जाएगा, और बाज़ मरतबे निकल भी जाता है। तो कुछ लोग इसको एक बहुत बड़ी वजह का नाम देते हैं कि मसाना कमज़ोर हो गया है, या आपके जो गदूद ख़ास हैं जो पेशाब की रोकथाम के लिए होते हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं या ढीले हो गए हैं, तो इस तरह का नाम भी इसको देते हैं। और बात भी सही है, मसाना कमज़ोर होने की बिना पर ही ये शिकायतें सामने आती हैं। तो इसके लिए मैं ख़ास मालूमात आपके सामने रखने वाला हूँ, ऐसा होता क्यों है। मौसम में, सर्दी के मौसम में ख़ास करके ये बातें, ये दिक्कतें, ये तकलीफ़ सामने आती हैं, गर्मी के मौसम में कम आती हैं, कभी गौर कीजिएगा आप। होता क्या है कि हमारा जो उज़ू है, ये जिसको हम मसाना कहते हैं, जो एक ख़ास बॉडी का पार्ट्स है जिसको मसाना कहते हैं, तो उसमें होता क्या है, थैली के जैसा होता है। वो गुर्दे होते हैं हमारे, किडनीज़, ये भी थैली की तरह होती हैं। जब हम पानी के करीब जाते हैं या पानी हम इस्तेमाल करते हैं, सर पर डालते हैं पानी, या नहाने के लिए बाथरूम में जब हम जाते हैं, तो ये हमारे इन आज़ा की फितरत होती है। फितरी तौर पे जब हम ठंडे पानी के करीब जाते हैं या ठंडा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं या हाथों पर डालते हैं या सर पर डालते हैं, तो ये आज़ा हमारे सिकुड़ते हैं, आज़ा हमारे सिकुड़ते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो ये थैली की तरह होते हैं। अब थैली के अंदर पानी भरा है, और जब वो सिकुड़ेगी तो प्रेशर ज़रूर आएगा, और जब वो प्रेशर आएगा तो महसूस ज़रूर होगा। जब महसूस होगा तो दिमाग पे भी असर जाएगा, जब दिमाग पर असर जाएगा तो हमारा ख़्याल ये ज़रूर बनेगा कि शायद मेरे अंदर ये बड़ी कमज़ोरी है। और जब हम हकीम के पास जाते हैं तो इस ख़ास वजह को जब सामने रखते हैं तो वो ख़ास तरीके से हकीम लोग लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, आपका तो मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, आपके तो गुर्दे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ये रोकथाम नहीं है, इसमें पेशाब की रुकावट नहीं है। तो मेरे भाई, ये फितरी तौर पर होता है। इस मसले का हल आप अपने दिमाग से दूर करें। जान लीजिए कि जब जैसे ही आप ठंडे पानी के करीब जाते हैं या ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं या ठंडे पानी से आप हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो वो जब सिकुड़ता है तो पेशाब का प्रेशर ऊपर आता है। जब पेशाब का प्रेशर ऊपर आता है तो पेशाब की शिद्दत भी महसूस होती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ख़ास करके ध्यान में रखें आप इस बात को, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी वो कहलाती है कि पेशाब लगा तो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वो निकल गया, ये बीमारी है, ये कमज़ोरी है। इसको आप अपने गदूद की कमज़ोरी तसव्वुर करते हैं या मसाने की कमज़ोरी तसव्वुर करते हैं। बहरहाल ये बीमारी है, और इसका भी ख़ास इलाज मैं आपको इसी वीडियोज़ में रख देता हूँ। आप और भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने इसका ज़िक्र किया है कि ये होता क्यों है और ऐसा क्यों कर ऐसा सामने आता है। लिहाजा मैं इसके ताल्लुक़ से बस सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखने वाला हूँ इस बीमारी से छुटकारा पाने वाली। पहली बात तो ये कि एक फ़ितरी उसूल है कि आप जब पानी के करीब जाते हैं, आज़ा हमारे सिकुड़ते हैं, आज़ा सिकुड़ते हैं, पेशाब का प्रेशर बनता है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशाब निकल जाए, कंट्रोल ना कर पाएँ, या पेशाब, हम घर में बैठे हुए हैं या किसी काम में लगे हुए हैं और तेज़ी से पेशाब लगता है और पेशाब निकल ही जाता है, बाज़ मरतबे कुछ कतरात पेशाब के बाहर आ ही जाते हैं, नापाकी की हालत हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, किस चीज़ से आप फ़ायदा हासिल करें, नोट करें। आप गोंद लीजिएगा, ये ढाक का गोंद कमरकस के नाम से बहुत मशहूर है। ढाक का गोंद होता है जिसे चुनिया गोंद भी कहते हैं, ये गोंद ले लें आप। और बलंगा, जिसको तुक मलंगा भी कहते हैं, बलिंगा भी उसको बोला जाता है, ये 2 चीज़ें आप लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को बराबर बराबर मिकदार में लें, और इसी में मिश्री का मिश्री का पाउडर ले लीजिएगा, उन दोनों की बराबर। बस आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, 5 से 10 दिन आप खाएंगे, इंशाअल्लाह इस शिकायत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जिसके लिए ये मुश्किल हो तो उसको चाहिए कि जब भूख की हालत हो, भूख लग रही हो, और ऐसी भूख लग रही हो कि जिसमें बर्दाश्त से बाहर जा रही हो, उस कंडीशन में आप एक काम करें, जीरे के चंद दाने
जीरा होता है नहीं खाने वाला, जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, चुटकी भर दाने लें और मुंह में डाल लें, उसको चबाएं और चबाने के बाद उसको इस्तेमाल कर लें। इससे भी इसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। और भी मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। AM कादरी दवाखाना, पाकबड़ा।